हंक है, हंक 150cc। तो उसके जो ईयर है कुछ एक्सटेंड कराने हो जाते गए हैं, मेरे को पता नहीं था। बट एक भाई RTO पे है। चलो भाई RTO पे पहुंच गया हूँ। शॉप का नाम है भैया अग्रवाल इंश्योरेंस। और हाँ भैया चलो देख रहे हो, हाँ तो ठीक हो जाएगा बादल। बन जाएगा हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। बड़ों को मेरा राम राम, छोटो हेलो, आई होप सभी बढ़िया होगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। आप सभी कैसे हो कमेंट करके बताना जरूर, है ना। तो भाई आज का दिन हो गया है स्टार्ट। जो को मैं घुमा के लेके आ गया हूँ, क्योंकि भाई उसका मतलब ये है कि भाई वो बहुत आलसी हो चुकी है, तो उसे घुमाना बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम उसकी दौड़ चल रही है, मतलब लाइक ऐसा है कि उसे जब तक दौड़ाते हैं जब तक वो थक नहीं जाती है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो वो आलसी पना ख़त्म हो जाएगा जो कि पहले था उसमें। ये सब मतलब खेलती थी, कूदती थी, मतलब वो धीरे धीरे अब होने लगा है। नहीं विश्वास हो तो मैं अभी भी दिखा दूँगा। अभी कूदती फिर रही है, मतलब सारे के सारे नीचे बच्चे हैं तो उनके साथ खेलती कूदती फिर रही है। और ये किसका कॉल आ रहा है, एक सेकेंड। यश कैसे कॉल कर रहा है, अभी उठा लूँगा, एक सेकंड। तो भाई आज का प्लान ऐसा है कि देखो भाई, मेरे को ना अपनी जो बाइक, जैसे मैं कन्याकुमारी गया था, बुलंदशहर टू कन्याकुमारी अपनी ट्रिप करी थी पूरी कंप्लीट। तो आपने अभी तक नहीं देखी हो तो जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो गाइज, ठीक है। तो उस बाइक की ना एक्सपायर हो जाएगी वो 19 जून को, ठीक है, 19 जून 2024 में। तो 5 साल एक्सटेंड हो जाते हैं। तो उसकी अपनी हंक है, हंक 150cc। तो उसके जो ईयर है कुछ एक्सटेंड कराने हो जाते गए हैं, मेरे को पता नहीं था। बट एक भाई है RTO पे है, उनसे जाके पता करनी है कैसे क्या होना है, क्या क्या कागज़ चाहिए, क्या क्या मेरे को मतलब इसमें होगा कि कैसे कैसे करवा पाते हैं। तो इससे क्या है, मेरे को तो हो ही रही है मेरी बाइक। अगर आपकी भी बाइक इतनी साल पुरानी हो गई है, तो मतलब 15 साल पूरे हो गए हैं, होने वाले हैं, तो आप अपनी बाइक के 5 साल और एक्सटेंड करा सकते हैं अगर अच्छी कंडीशन में है। तो देखो उसका कुछ वो बता रहे थे, थोड़ा सा RTO जाता है, 5 साल का कंडीशन देखी जाती है, उसके बिहाफ पे आपकी जो बाइक है वो पूरी हो जाती है, मतलब 5 साल एक्सटेंड हो जाते हैं अच्छे से। और ये भी है, बट बुलंदशहर की NOC नहीं कटेगी, NCR के बाहर की NOC कटती है। वो बुलंदशहर की है अभी NOC जो है, NOC जो कटेगी अब कासगंज या मैनपुरी या एटा इस तरफ की, अलीगढ़ से मतलब आगे आगे की कटेगी, ये बात है। तो अभी वही है भाई, चलता हूँ मैं उनसे पूछता हूँ कैसे। मैंने फ़ोन पे बात हुई थी, वो बोले एक मिनट पहले तुम यहीं पे आ जाओ, मैं यहीं सारा कुछ समझा दूंगा। तो अभी उन्हीं के पास चल रहा हूँ, थोड़ी सी देर में पहुँच ही जाएंगे। थोड़ा सा ना नहा धो के तुरंत पहुँच जाऊँगा, ठीक है। अभी सुबह के वही 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। तो चलो अभी मेरे को ना अपना खुद का भी टाइम टेबल सुधारना है, उठने का थोड़ी सी है मेरे अंदर क्या यार, वो हो ही जाता है कि जब रात में लेट सोते हो, कुछ कामों में अटक जाते हो, तो इसी वजह से। तो अभी चलो पहले नहाई धोई कर ली जाए, ठीक है जी। मिलते हैं फिर थोड़ी देर। चलो भाई RTO पे पहुंच गया हूँ, और यहीं पे भैया की शॉप है, और शॉप का नाम है भैया अग्रवाल इंश्योरेंस। और हाँ भैया, सबसे सिंपल 5 साल बढ़वानी है अपनी हंक की, तो मैं बताई भी थी कॉल करके क्या क्या चाहिएगा, कागज वागज बता दो, मैं अभी देख के जा रहा हूँ। और फोटो उनका, बाइक जिसके नाम पे बाइक है उन्हीं के फ़ोटो, ठीक है, उन्हें आना पड़ेगा। RC पुरानी वाली। और खर्चा वर्चा कितना आना, खर्चा वर्चा तो हो गया, सिर्फ हम अपने अधिकार से। एक तो RTO कितना भरा जाएगा, आटे ना कुछ ना, जीरो जाएंगे, अधिकार चेक होगा सामने वाला, और जाके से मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी, फ्री में। और मतलब अगर और कोई कराना चाहे तो एग्जाम होगा खाली 4-5 हज़ार एग्जाम होगा, 2-4 एग्जाम होगा, प्लान से हो जाएगी, 5 साल की मिल जाएगी, 5 साल की वैलिडिटी बढ़ जाएगी। और कोई कहीं दिक्कत आने वाली ना, बस NCR में थोड़ा सा हाँ गाड़ी लेके जाने पड़ेगी क्या वहीं पे ही, जहाँ के नाम भी मतलब जहाँ पे भी NOC कटेगी, NOC का कटेगी मतलब NCR से बाहर, जहाँ भी हमारा जानकार हो। नहीं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा उसके नाम पे, अच्छा समझ गया। तो भाई अभी
घर आ गया हूँ और जो पूछ के आना था अपना पूछ के आ चुके हैं कि बाइक के 5 साल कैसे बढ़वाए जाएंगे। तो अभी ऐसा है, देखो बुलंदशहर में इतना कुछ खास मतलब ये चीज़ें व्लॉगिंग और ये सब चल नहीं रही हैं। तो बुलंदशहर के लोग ना थोड़े से सही हैं, मतलब शर्म आती है उनको, मतलब शर्म क्या, वो डर है यार कैमरे का। जैसे अभी मेरे को भी था शुरू में, तो अभी है उनको, तो वो बोल अच्छे से नहीं पा रहे थे। तो मैं तुम्हें बता दूं कि भाई 5 साल बढ़ने को बढ़ जाते हैं आपकी बाइकों के, यानी जिसके 15 साल हो गए। जैसे मेरी बाइक के जो हंक है, यानी जिसे मैं टूर पे लेके गया था, यानी कन्याकुमारी लेके गया था, तो उसके मतलब उम्र आ गई है, यानी 15 साल पूरे हो गए हैं, जो कि तुम्हारा एक्सपायर हो जाएगा। ये देखो मैं दिखा दूँ एक बार, आरसी ओपन कर लूँ अपने परिवहन ऐप में। तो देखो इसमें ये दिख रहा होगा 13 जून 2024 को ये एक्सपायर हो जाएगी। ये 2009 मॉडल थी, तो इसके 15 साल कंप्लीट हो गए। तो अब मतलब कुछ लोगों ने बताया भी था कि भाई 5 साल आपके बढ़ जाते हैं, यानी आपकी बाइक के बढ़ जाएंगे, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, या ऐसे वॉइस पे ध्यान रख लेना कि क्या क्या चाहिए होगा। देखो RTO जाना है सिंपल, और वहाँ पे कुछ या तो शॉप्स होती हैं, जैसे मैंने बताया था अग्रवाल शॉप है, वहाँ पे वो अपने ही जानकारी की शॉप है। अगर जाना चाहो भाई वहाँ पे भी चले जाना, वैसे अपनी अपनी जानकारी है तो देख लेना भाई। और बात ये है अभी बुलंदशहर का भी है, और बात ये भी है दूसरी कि NCR से बाहर ही होती है 5 साल जो एक्सटेंड होती है अपनी बाइक की, यानी मतलब जो उम्र है 15 साल के बाद में। तो आपको एक तो चाहिए होगा आधार कार्ड, ठीक है जी, साथ में जिसके नाम पे है वो होना चाहिए, क्योंकि बायोमेट्रिक और ये सब होते हैं। फिर आने वाले अगले 5 ईयर के जो RTO टैक्स है वो पे होगा, वो पे कम से कम 5,000 से 6,000 तक का आपका वो पे होगा, प्लस उसके इंश्योरेंस भी होगा, प्लस उसका पॉल्यूशन भी होगा। और ये ऐसा है कि देखो जो NCR में RTOs वो सब तो तुम्हारे नहीं हो सकते, मतलब वहाँ पे 5 ईयर एक्सटेंड नहीं हो सकती। जो NCR के बाहर है, और अपने जैसे यूपी में बुलंदशहर का इलाका आता है, तो बुलंदशहर में 5 साल नहीं हो सकते, यानी जो NOC होती है बुलंदशहर से नहीं कटेगी। अब अगर जैसे मैं उसे 5 साल एक्सटेंड कराऊंगा, तो मेरी जो NOC है मैनपुरी, कासगंज, एटा इस तरफ की कटेगी, जहाँ की मेरे कोई रिश्तेदार हैं या वो, क्योंकि उसमें एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है। हाँ, तो ये चीज़ है, अगर मतलब आपके पास एड्रेस प्रूफ है और ये सब है, तो ये सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अदरवाइज फिर तो ऐसा है कि नहीं हो पाएगी। सीधा सिंपल आपको भाई RTO जाना है। अगर RTO में जानकारी है, या तो सीधा अधिकारियों से जाकर मिल लो, या इस तरीके से शॉप से, जैसे RTOs पे शॉप होती है, आपके जानकार होते होंगे, तो भाई उनसे जाके पूछो कि भैया ऐसे ऐसे बात है, और मेरे को 5 ईयर वारंटी एक्सटेंड, मतलब 5 ईयर वारंटी कह रहा हूँ, 5 ईयर बाइक की जो एज है वो एक्सटेंड करानी है। तो उसमें क्या क्या चाहिए होगा वो आपको बता देगा भाई, कि आधार कार्ड दे जाओ, RC दे जाओ, और हाँ 2 फोटोज़ और बताए थे उसने, 2 फोटोज़ जिसके नाम पे बाइक है, और बाकी का तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ सिंपल उनको दे के आ जाओ, 20 से 25 दिन में आपके हाथ में RC मिल जाएगी, जो कि उन्होंने भैया ने बताया। देखो थोड़े से कैमरा शाही थे वो, तो मैंने उसमें वीडियो में नहीं लिया, बट मैं सारी जानकारी उनसे लेके आ गया। तो भाई हाँ पॉसिबल है कि आपके 5 ईयर एक्सटेंड हो सकते हैं आपकी बाइक के। तो फिर वही है भाई, और तो कोई दिक्कत थी नहीं कि जो हमें परेशानी है, क्योंकि देखो ये है हमारे पास अपनी बाइक की RC भी हैगी, और जिसके नाम पे है वो चाचा श्री भी हैंगे सब ही है, तो मतलब हो जाएगी अपनी। और मेरे बराबर में जो ये बैठे हैं ये कुटने वाले हैं, क्योंकि दो जने भाग गए, एक जना रह गया, एक देखो हो रहा। हाँ हाथ हटाइयो, ओए डंडा ले गया इन्हें मैं बताऊंगा। अभी क्या अपना सेटअप ये है, यहाँ भाई अपनी एक भागवत गीता भी लिखी कह रहा हूँ, भागवत गीता भी रखी हुई है, उसे भी कभी कभी पढ़ता हूँ मैं, नहीं ज़्यादातर ये। अरे ये क्या हो गया वो जो जिसके हाथ उठ रहे हैं वो पढ़ता है। इस पर अपनी एडिटिंग होती है, यानी व्लॉग्स, और भाई इस पर कुछ चीज़ें सीखी जा रही हैं, यानी जैसे प्रीमियम प्रो और ये सब, क्योंकि देखो थंबनेल एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने को हैं आगे। ऐसा है कि प्लानिंग है मैकबुक ही लूँगा, मतलब इसके बाद में ये
बहुत पुराना है वैसे HCL कंपनी का, आजकल तो शायद मेरे को लग भी रहा है मार्केट में बिक नहीं रहे होंगे। तो अभी देखो अपना कुछ सेटअप ऐसे ही हो रखा है अभी। इस मतलब मैं इसे ये सोच रहा हूँ जब भी निकालूंगा, मतलब बाहर लेके निकलूंगा जब GoPro आ जाएगा ना। GoPro भी बीच में स्टक हुआ पड़ा दिमाग, बस पूछो मत। अहमदाबाद में आके वो जो जिस भाई से मंगाया था वो अहमदाबाद आ गया है, वो अहमदाबाद गई है गुजरात का, तो उसे इतना टाइम नहीं मिल रहा है, या तो वो मतलब उसे फ्लाइट भी नहीं मिल रही है, यानी दिल्ली वाया होती हुई दिल्ली और निकल जाए, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रू है। तो और उसे इतना भी टाइम नहीं मिल रहा है जब वो अहमदाबाद आए कि उसे कुरियर करवा दे। अब और मतलब बात ये भी है, कोई और भी कुरियर करवा सकता है। बात ये है कि अहमदाबाद में उसका खुद का घर नहीं है, रेंटेड पर रहता है। इस वजह से ना तो कोई उसका और कोई जानकार है जो करा दे ये सब। अब उससे बात करनी पड़ेगी, फिर पूछना पड़ेगा क्या सिस्टम है भाई, क्या तू बता दे जो भी है कैसे क्या। अब वो ये कह रहा है कि भैया आके ले जाओ। यार अहमदाबाद यहीं थोड़ी ना है कि बस गए और आ गए। अब उससे बात करूँगा। तो मैं यही सोच रहा हूँ इस वाले हेलमेट को जब भी यूज़ करूँ जब GoPro आ जाए यहाँ पे माउंट करके। और मेन मोटो व्लॉगिंग भी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं भी ये सोच रहा हूँ कि एक फ़ोन तो इसके चक्कर में ख़राब हो ही गया है, मैं दूसरा नहीं करना चाहता। या फिर अब ये है 15 Pro है, इसमें टाइप C लगती है, और जिसमें मैं 15 Pro Max से बना रहा हूँ, सॉरी 14 Pro Max से बना रहा हूँ, तो ये भाई ये इसका साइज़ बड़ा हो जाता है हेलमेट में, फिर ये शेक करता है। सरदर्दी सी हो रखी है, ना मोटो व्लॉगिंग ही हो पा रही ना कुछ, मतलब सिस्टम सा हैंग हुआ पड़ा है। और बात ये हुई है अभी बुलंदशहर में, देखो इस चीज़ के लिए सभी नए हैं, मतलब जो व्लॉगिंग है खुद से तो हो सकती है, बट वहाँ पे क्या है लोग डर जाते हैं कि यार क्या बोलें कैसे बोलें। अब जब मैं आपने देखा ही होगा कि जब मैंने उससे कहा था कि मैं उनसे पूछ रहा था कि हाँ सिंपल चीज़ें भाई ये बता दो कि क्या क्या चाहिए होगा, उसमें भी थोड़े से वो शेक कर गए थे कि क्या बताऊँ डर गए थे। तो चलो कोई ना। ये बीच वाले हैं भैया, हाथ उठाओ बीच वाले, सागर कुमार राजौरा। तो भाई अपना गोद जो है राजौरा भी है। तो अभी इनकी ड्रेस आनी है और ड्रेस लेने चलते हैं सिंपल, पहले मार्केट जाना है। हाँ और देखो मोटो व्लॉगिंग के लिए वही है कि ऑप्शन नहीं है अभी, सिंपल ऐसे ही करना पड़ेगा। आके ही देखते हैं अब, या तो जाते जाते बना लूँगा या वो है। देखो बुलंदशहर में ये चीज़ें नहीं है, लोग कैमरा ओपन होते ही डर जाते हैं कि कैमरा वो क्यों बना रहा है वीडियो, क्या कुछ गलत तो नहीं है, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, यानी शॉप वालों ने या वो ने। तो फिर मेरे को भी ऐसे लगने लगता है कि यार रह नहीं देता हूँ, बनाते ही नहीं हूँ पूछ भी लेते भैया क्या हो गया, हमने कोई गलती कर दी। मैं ना जी गलती ना करी, मैं फिर बताना पड़ता है पूरा कि भाई ये सीन है। तो भाई अभी जल्दी ना तुम्हें 2-3 सरप्राइज देखने को मिलेंगे। एक तो अपनी बुलेट जो है वो फॉल बैक यानी वापस आ रही है बुलंदशहर में ही, और जो हंक है और स्कूटी है, स्कूटी को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं गांव में और हंक को भी गांव में भेजे दे रहे हैं। क्योंकि देखो ऐसा है फिर पार्किंग के लिए ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि बुलेट RS और एक और बुलेट दिखा दिया, अभी उसे बाद में दिखाएंगे। एक और जो एक और चीज़ आने वाली है उसे अभी नहीं बताते, अभी सरप्राइज रखते हैं। है बाइक ही, पर बता सकते हो कि कौन सी बाइक होगी, गैस कर सकते हो। ये है अपनी RS 200 प्लस जो रॉयल इनफील्ड 350 है, उससे बड़ी है CC में। तो आप इतना सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में भाई अगर आप वीडियोस देखते हो ना तो कमेंट करके जरूर जाया करो, मेरे को पता चलनी चाहिए कि भाई मेरा ये भाई देख रहा है मेरे को, तो मेरे को उस चीज़ से ना मोटिवेशन मिलती है आगे को करने को, और चीज़ें मिलती हैं। और साथ में आपने नेक्स्ट व्लॉग में देखा होगा, नहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग में क्रिकेट वाले व्लॉग से, और देखो क्रिकेट इतना मस्त खेला गया था, क्रिकेट का जाके व्लॉग चेकआउट कर लेना। उससे पहले व्लॉग में देखा होगा कि भाई हम ने बात करी थी कहीं घूमने जाने की, ठीक है। तो ग्रुप जाएगा अपना कहीं घूमने, कहाँ जाने वाले हैं कैसे जाने वाले हैं आप कमेंट कर, मतलब उसमें देख सकते हो। हम सोच रहे हैं हिमाचल जाने की या फिर उत्तराखंड, देखते हैं इन दोनों में से कहीं एक जगह जरूर जाएंगे। उस हिसाब से भी जाएंगे जो कि अपनी ऑडियंस है इंस्टाग्राम एंड जो यूट्यूब की है, वो जैसे भी कमेंट करके बताएगी कि उत्तराखंड या हिमाचल, उसी हिसाब से अब जाएंगे किस चीज़ से। इसीलिए अब देखो बाइक गांव से बुला के उनकी सर्विस करके फिर बाइक से जाते हैं या जैसे भी गाड़ी से जाएंगे। मैं तो सोच रहा हूँ
कि भैया गाड़ी से जाया जाए, क्योंकि अपनी जो नई वाली गाड़ी है उसकी पहली ट्रिप होगी, यानी एक छोटी सी ट्रिप तो हो गई थी आगरा की, बट बड़ी मतलब थोड़ी सी एज अ माउंटेन, ये ट्रिप नहीं कहलाई जाती है, तो छोटे मोटे कामों के चक्कर में गए थे, बट हाँ फिर भी लॉन्ग रूट पे चल गई थी। बट यहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, एक्सट्रीम होगा, माउंटेन्स पे चली गई। तो भाई बात यही है, अब देखते हैं जैसे भी किस चीज़ से चलेगा, कौन कौन चलेगा, कौन कौन जाएगा। डर देख रहे हो, हाँ तो ठीक हो जाएगा बादल। निशान जाएगा हैं, सागर जाएगा हैं, क्या चले चलेंगे, ले जाओगे तो नहीं रुक जा छुट्टी हुई तो देख, एक की तो हो गई छुट्टी हुई तो, अरे एक तेरा न्यू के ले चलिए भैया। चल तो भाई इसकी ड्रेस लेने चलना, जल्दी खड़ा हो जा। चलो अभी हुआ क्या, ड्रेस लेके तो आ गए थे, ड्रेस एंड उसके जो बुक्स हैं वो 10th में आ गया अपना छोटा भाई। तो अभी हुआ क्या, एक छोटा सा एक्सीडेंट होने से बच गया। तो अभी ये देख रहा, देख कुछ टूट के भी गिरा है, कुछ तो गिरा है। क्या टूट गया, देखिए क्या टूटा, टूट गया। अबे नहीं, ये फिर से टूट गया, यही पहले टूटा था, ऐसे ही जब गिरी थी ना ये मुड़ गया, शायद यही मुड़ा है ना, इसी की वजह से टूटा है। ये जो था मतलब लेग गार्ड ने बचा लिया था, इसके चोट वोट लगी नहीं, और तो कहीं कुछ ना लगा, तो ये मुड़ के इसमें लग गया और ये टूट गया वापस से। ये पहले भी जब मैं ट्रिप पे था ये तब भी टूट गया था, ये अब फिर से टूट गया। हुआ क्या था, एक भाई बुलेट वाला लीड लगा के ऐसे लहरा के चल रहे थे और एकदम से कट मार दिया, ये पीछे ही पीछे था और साइड में एक टर्री भी चल रही थी। तो क्या हुआ कि उसने जैसे कट मारा तो इसे भी इधर की तरफ मुड़ना पड़ा, टर्री वाले ने इधर की तरफ कर दिया और टर्री में लेग गार्ड लग गया, जिसकी वजह से ये टूट गया। एक छोटा सा इम्पैक्ट, यानी फिर से वही कि जो टूटा था वही चीज़ वापस से टूट गई। चलो ये सही हुआ कि चोट वोट तो नहीं लगी तेरे पैर वैर में। अच्छा चलो ठीक है भैया, अपनी बाइक ने बचा लिया, इसीलिए मैं इसे कहता हूँ कि लकी है। वो तो ये था, मेरे को भी बचा लेती उस टाइम पे, बट जब यहाँ पे चोट लगी थी मेरे घुटने में तो उसके टेम्पो में से तो भाई सर यही निकल रहा था, वो सीधा आके घुटने में लगा था। वो तो सही था, मेरे ब्रेक लग गए थे उस टाइम पे, ज़्यादा नहीं लगी थी। अभी देखो अपने पास अभी सिंपल मतलब अभी एक तो ये हंग खड़ी है और अपनी वही RS 200 ये मैं दिखा चुका हूँ। नहीं वो अभी ना दिखानी, जो कल आ जाएगी वो पहले स्टैंडर्ड दिखानी है अपनी, जो दिखा चुका हूँ। तो अभी ये है, ये चली जाएगी, ये मतलब पहले तो ठीक ही होगी, कल इसे ठीक करवाने के लिए देके आएंगे। क्योंकि इसकी ना, जब आपने एक व्लॉग में देखा होगा, जब मैं गाड़ी लेने गया था अपनी, इंश्योरेंस में क्लेम हुई थी वापस से, पता नहीं क्या हो रहा है यार, अलग ही चल रहा है, कभी कुछ खराब हो रहा है कभी कुछ, और ऐसा और हो रहा है पता नहीं क्यों कि एक चीज़ खराब मतलब एक चीज़ ठीक होती है दूसरी चीज़ खराब हो जाती है। अभी वो ठीक थी तो वो खराब हो गई। अपनी इसका ये वाली जो RS 200 है उसका भी ऐसे ही अपने आप ही पता नहीं क्या हुआ, ये टूट गया। ये अभी तक मिली नहीं है, साइलेंसर की क्लिप नीचे से लग गई थी वो टूट गई। सिर्फ पता नहीं चल रहा चीज़ें खराब क्यों हो रही हैं, अब वो टूट गई, पहले ये खराब फिर ये खराब, अभी वो खराब खड़ी है। अभी पता नहीं चल क्या रहा है, मेरा हॉर्न भी ऐसी मतलब पता नहीं एकदम से झाड़ सी लगी थी कि पहले ये खराब वो खराब, पता नहीं चल रहा सिस्टम। देखो बुक्स ही आके रख गई हैं, अभी पता नहीं कितना पढ़ेंगे वो मेरे को नहीं पता। ड्रेस भी आ गई है, जो अरे हाँ क्या चाहिए, चलो घूमी करने चल रहे हैं, चलो बाहर चल रहे हैं, चलो हार्नेस लेके आओ अपनी, जाओ। तो ड्रेस भी आ गई, ड्रेस कहाँ रख दी इसकी सागर की, तो भाई ड्रेस भी आ गई है इसकी, DPS में पढ़ता है, और बुक्स भी आ गई हैं, 10th क्लास में आ गए हैं जी, प्रमोटेड हो गए हैं। अब देखो कितना पढ़ते हैं हमें तो पता नहीं, फिर वजह से भी बोलते हैं भैया तुम अब यहाँ पे पढ़ा दो, तो भाई क्या करें, वही वाली चीज़ है, बालक ऐसे हैं कि कभी यहाँ कभी वहाँ, इनका ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। हाँ चलो जाओ घूमने,
चलो भाई अभी से घुमा के ले आओ सिंपल, पहले खाना तो बन ही रहा है, खा ही लेंगे। और मार्केट में बहुत देर हो गई थी, मार्केट में एक बार चले जाओ और पूछो मत ना क्या हो गया बता। कुछ नहीं। फिर क्या मांग रहा? कौन? कहाँ जा रहे हो? हैं? सारी बातें बताएंगे। अच्छी है दिखाइए यही आया भाई, हर ने बुलाया है यहाँ, जब कल से ना आया गया। ये मुंह बना के देखो, ये इसका देखो मुंह भी बना हुआ होगा। हाँ दिखाइए मुंह बना हुआ, हाँ अलग ही दिख रहा और सड़ा सा मुंह। कितने दिन से सोया तू? सोया ना है क्या आज? ये कैसा लग रहा है? क्या होगा, रोका आया है क्या तू? रोया रोया सा लग रहा है। नीचे करिए, नीचे करना है, शिकल शिकल नीचे कर। ये क्या चल रहा है? छोटे वाले को बता। ये बहुत वो है, जान बता रहा ना रात को पता है क्या बताएगा मम्मी, गर्दन में दर्द हो रहा है, स्कूल ना जाएगा। मैं कल की तो छुट्टी है, चल कोई ना, तो सुबह को मैं दोबारा तोड़ दूंगा। चलो जाओ। हैं हाँ रुपए डल जाएंगे, जाओ तो सही आप। हाँ ठीक है, 270 डाल देंगे हम। हाँ ठीक है जाओ। और भाई ये वाली जो बाइक है अब ये गांव चली जाएगी 1 तारीख में। वो उसे ना पकड़े, वो उसे पकड़ेगी। अब यश आ गया, जिम के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे छोटे साहब तो हो गए, वैसे तैयार क्या होना, हम तो वैसे ही तैयार रहते हैं घर पे भैया, लोवर ही पहनते हैं, लोअर टी शर्ट अपना यहाँ पर मस्त, कोई जीन्स वीन्स कुछ नहीं। जीन्स तो बस ये है दिखावे के लिए रख रखी है कि हाँ जब कभी काम आ जाए तब पहन के निकलते हैं। ये देख लो कुछ ऐसा। पर मैं भी शूज़ पहन लेता हूँ। शूज़ कौन से पहनूँ, यहाँ तो है ही ना कोई से भी। चलिए ये पहन ले रहा हूँ, यही एज यूजुअल, ये सबसे बढ़िया है। मैं ये अपने जिम के लिए, भाई से अलग ही शौक है, पैदल लेके जाता है रोज जिम। है इतने जॉगिंग से तो पतला ना हो जाएगा। हाँ वहाँ क्या? अरे वो निकलवा दूंगा। वहाँ क्या? एक बात बता, तूने गाड़ी रिवील कर दी? वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है करना क्या, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और भाई पूरी जानकारी मैंने बता दी है, आपके 5 साल आपकी बाइक के नहीं, आपकी बाइक के 5 साल कैसे एक्सटेंड होंगे। ठीक है जी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर कर दो। चलो अभी इसी बात में, ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।